नई व्यक्तिगत सोच, व्यक्ति का अपना निजी दर्शन शास्त्र, व्यक्ति का अपना निजी भविष्य दर्शन, ये हुआ न्यू पर्सनल फिलॉसफी। एक सोच तो आ ही सकती है, गरीब घर में पैदा हुआ था लेकिन गरीब मरना नहीं है। और जब ये सोच पैदा होगी तो उस सोच के लिए काम करना पड़ेगा। न्यू पर्सनल फिलॉसफी में आ सकता है, मेरे पिताजी ने मुझे सरकारी स्कूल में पढ़ाया लेकिन मैं अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाऊंगा, उसके लिए काम करूंगा। मेरे पिताजी बैलगाड़ी से चलते थे लेकिन आने वाले 1 साल में मैं ऑल्टो अचीवर बनूंगा। आगे 1 साल में काम करते हुए मैं अपने नीचे 2 लोगों को, काबिल लोगों को यही ऑल्टो अचीव करवाऊंगा जिससे मेरा अगला पुरस्कार बनेगा। और यह जो पर्सनल फिलॉसफी बने यह पक्की बने। कमिटमेंट हमारा है, जिंदगी हमारी है, हमको ही उस पर काम करना है और कोई इसके लिए जिम्मेदार नहीं। आपका निजी भविष्य दर्शन, आपका निजी भविष्य दर्शन आपके साथ होना चाहिए और उसी के अनुसार जिंदगी में कर्म करना चाहिए। यह है न्यू पर्सनल फिलॉसफी और यह आपका इतना निजी होना चाहिए, कोई उसमें छेड़खानी नहीं कर सकता, कोई आपको रोक नहीं सकता। रोकने वाले से रिश्ते तोड़ दिए जाए, किसी मित्र से मित्रता तोड़ दी जाए। जब आप अचीव कर लेते हैं, लोग दोबारा से घूम घूम के आपके साथ जुड़ना चाहिए, आपके साथ रिश्ते बनाना चाहिए, आपके साथ दोस्ती करना चाहिए। जीत वाली फिलॉसफी, विजय वाली फिलॉसफी, हार कभी नहीं मानने वाली फिलॉसफी। अगर भगवान ने मुझे पैदा किया है तो जीतने के लिए, अगर मैंने अपनी मां का दूध पिया है तो जीतने के लिए, अगर बाप का खून असली है तो जीतने के लिए। ये न्यू पर्सनल फिलॉसफी और इससे कम पर आप जिंदगी नहीं गुजार सकते। क्या आया दूसरे नंबर पर? इंप्रूव लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। पहले तो इंप्रूव, अब समझ रहे मनोज जी, IMPROVE, इंप्रूव, आगे बढ़ना, सुधार करना, ग्रो करना। 3 साल में किया क्या? गवाही दिला है कागज से। सीनियर कौन, अप्लाई कौन? रात बहादुर सब खड़े हो जाइए, मनोज की तरफ देख कर बोलिए 3 साल में क्या इसने इंप्रूव किया? मोशन की ओर, लूज मोशन की ओर। मुझे समझ में नहीं आया लूज मोशन, कुछ लोगों को समझ में आ गया होगा। मतलब ये जो पहले आते थे कोट टाई पहन के, वैसा अब नहीं दिख रहा। अरे मनोज पहले से अमीर हो गया है, लेकिन मनोज दूसरे को अमीर बनाने में सक्षम हुआ है क्या? अब उस लेवल की बात करें। बना दिया चंद्रपाल जी के आप बात समझ पा रहे हैं, हम जहां बोल रहे हैं। रामदास भैया मेरे बैठे, क्या आप समझ पा रहे हैं मैं किस लेवल की बात कर रहा हूं? आपके घर में बड़ा चेक आ जाए अलग बात है, आप कार से चलने लगो अलग बात है, लेकिन 3 साल पहले कौन कौन लोग हैं जो मुझे जानते थे? हाथ उठाओ। ये लोग 3 साल में जो मैंने इंप्रूव किया है, कम्युनिकेशन स्किल्स, बोलने में, लैंग्वेज में,
जो मैंने इंप्रूव करा है, मनोज ने किया है? नो। मनोज सर, हम इस लेवल की बात कर, वहाँ पे भाई हमारे बहुत अंतर नहीं है ना? इंप्रूव करेगा। यस यस बोलो तो बात। है। दूसरा वाला यस में ज्यादा ताकत लगा। इंप्रूव लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल। लैंग्वेज का मतलब इतना है, आप अगर किसी गांव से आते हैं और किन्हीं शब्दों को तोड़ मरोड़ कर बोलने की परंपरा है, आप अगर किसी जिले विशेष से आते हैं जहां किन्हीं शब्दों को अलग तरह से बोलने की परंपरा है, और आप दूसरे जिले में काम करने जाएंगे, तो या तो उस जिले का कुछ सीख लीजिए, और नहीं तो उतना सीखिए जो सबकी समझ में आ जाए। अब ये औरैया वाले फतेहपुर में आके अगर बोले कि अफर गए, फतेहपुर वाला है कोई? अफर गए का मतलब क्या होता है? अफर गए का मतलब क्या होता है निर्मल सर? एक शब्द जो आप जानते हैं लेकिन आप नहीं जानते, और अगर वह आकर के आपके यहाँ कोई प्रोडक्ट बेचे और कहें आप क्या अफर गए, खरीदोगे? समझ में ही नहीं है। लैंग्वेज का मतलब समझ है? लैंग्वेज का मतलब समझ में आ रहा है? आपको एक ऐसी लैंग्वेज डेवलप करनी पड़ेगी जो सामने वाले की समझ में आए, भले वो हिंदुस्तान के किसी कोने से आता हो। यस यस, उसके लिए एक से ज्यादा भाषाएं सीखनी पड़ सकती है। हिंदी अंग्रेजी तो ओके, काम चल जाएगा, लेकिन अगर आप मास्टर क्लास प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो कल परसों मिलने आते हैं औरैया से मेरे पास कुछ लोग, जिनमें से एक भाई ने कहा था कि साहब अगर मराठी सीखी जाए तो उससे 4-5 भाषाएं, गुजराती और आसपास की पंजाबी, ये अपने से समझ आने लगी। वह भाई मीटिंग में आए हैं क्या? हेलो, नहीं आए? उनको मेरी तरफ से नहीं आने के लिए थैंक यू बोलिए। बोल पाएंगे? ऐसा बहुत लोगों को लगता है कि आप अंधेरे कमरे में घुस जाइए, कमरा बंद कर लीजिए, और पुराने जमाने के तरीके जैसे फोटोग्राफर फोटो खींच के और अंधेरे कमरे में फिल्म धोता था, फिर फोटो बन जाती थी। उनको भी लगता है हम डेवलप हो जाएंगे, अंधेरे कमरे में घुस गए तो अब चीजें निखर के आ जाएंगी सामने। कपड़े पहनने में, जूते पहनने में, बोलने में, लोगों से मिलने में, अपनी बात ऐसे शब्दों में कहिए जो सामने वाले की समझ आए। कम्युनिकेशन स्किल्स और सही शब्दों का सही जगह में उपयोग। एक बच्चा, अब तो चिट्ठी वाला जमाना नहीं रहा, मैं जब नेवी में नौकरी करता था तो चिट्ठी चलती थी, तो मैं अपनी आजी को लिखता था स्नेहमयी आजी। कभी यहां बैठे किसी आदमी ने अपनी माँ के लिए, आजी के लिए, बुआ के लिए, मौसी के लिए स्नेहमयी शब्द पहले लगा करके लिखा चिट्ठी में? कोई हो? चिट्ठी वाले जमाने के लोग हाथ उठाओ। क्या आप लोगों ने कभी अपनी माँ बाप को चिट्ठी नहीं लिखी? क्या नहीं लिखी कभी? बाहर नहीं गए तो चिट्ठी लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन जीवन के विकास में बाहर जाना एक एडवांटेज होती है। यस यस, जीवन के विकास में बाहर जाना एक एडवांटेज होती है, नहीं तो घर में हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप नहीं होती। बहुत बार हम बुक्स पढ़ सकते हैं कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करने के लिए। कितनी सारी किताबें यहाँ है, कोई सब बाहर रखी। बाहर आज किताबों के साथ मेरी एक फोटो भी रखी है, मुख्यमंत्री जी के बगल में। उस दिन मौका मिल गया फोटो खिंचाने का, क्रम से हुआ था। बाकी कोई अखिलेश जी ने हमको बुलाया नहीं था, लाल सिंह जी आइए और बड़े गले में हाथ रख के फोटो खींचा। वह एक ही स्टेज था जिसमें वह भी थे, मैं भी था, और वह एक ही कैमरा था जिसने उस तरीके से फोटो खींच लिया कि वह
फोटो सच्ची है, बनाई बनाई फोटो नहीं है, सच्ची फोटो है। लेकिन मुझे पता है कि मैं मुख्यमंत्री के साथ हूँ। शायद अखिलेश जी तो भूल गए होंगे कौन लाल सिंह आया था कानपुर से और कौन चला गया। मैं इसलिए ये बात, क्योंकि मेरी उनसे पहली मुलाकात थी। मुलाकातें और हुई, अगर कुछ बेच के आ जाएंगे। कम्युनिकेशन स्किल में आता है। आप देखिए, जैसे बात करते हैं हमारे देश के नए होने वाले प्रधानमंत्री, मुंह से निकली बात आखिर में खड़े आदमी तक को पूरी समझ आती। यस यस। उसके लिए आपके दिमाग में शब्दों के भंडार होने चाहिए, आपके दिमाग में ज्ञान होना चाहिए। बोलोगे क्या? यहाँ एक ग्लास मैंने मांगे थे, ये है। चल कोई गंदा है। आप कम्युनिकेशन स्किल सीखने के लिए आप सामने वाले को कुछ देना तो चाहते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए आप ये ग्लास हो, और ये ग्लास खाली है, ये ग्लास जा रहा है कुछ देने सामने वाले को, क्या देगा ये? अपना ही खाली है, देगा क्या? 500 का टिकट लगाए तो कंपनी बदल दी। यस एजुकेशन फ्री में मिलेगी तो आप जिंदगी में कभी परिवर्तन नहीं ला सकते अपने साथ में। एजुकेशन अगर फ्री में मिली तो आप अमीर नहीं बन सकते। और वह एजुकेशन आप जैसे किसी भी नए आदमी को हम खाली ग्लास रूपी मानते हैं। आपको इस ग्लास में बहुत सारी किताबें पढ़कर इसमें ज्ञान भरना पड़ सकता। क्या करना पड़ सकता? ज्ञान भरना पड़ सकता। जीत आपकी पढ़ ली, रिच डैड पुअर डैड पढ़ लिया, जुगो जुगो जीतो पढ़ लिया, सफल वक्ता सफल व्यक्ति पढ़ लिया, सोमेव जयते पढ़ लिया, परिवर्तन पढ़ लिया, सवाल ही जवाब है पढ़ लिया, दुनिया का सबसे अमीर आदमी पढ़ लिया, लीडरशिप के 7 गुण पढ़ लिए। इस तरह के हर मीटिंग में आ गए। 3-3 दिन वाली लीडरशिप सेमिनार में चले गए। क्या मैं बात समझा पा रहा हूँ? क्या मैं समझा पा रहा हूँ? मीटिंग में आने का मतलब, सीखने का मतलब, कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब। Fine-minded people which have one insight. मैंने किसी मीटिंग में पढ़ाया था, फ्रॉम आई साइड टू माइंड साइड। आपकी नंगी आंखों से दिखाई देने वाली चीजों के अलावा जब आपके अंदर की आंखों से, जब आपके मन की आंखों से कोई चीज दिखाई देने लगती है, वह आपके भविष्य का दर्शन होता है, वह आपके भविष्य का लक्ष्य होता है, वह आपके भविष्य का नक्शा होता है। और उसके अनुसार जब आप काम करते हैं, फिर आप रोज रोज ग्रो करते हैं। फिर आप निश्चित समय पर, एक आने वाले समय पर आप वह साबित कर सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं। और इसी तरीके के लोग अगर हमको मिलते जाएं तो उनका साथ करना, उनको रिक्रूट करना। अगर कोई आदमी बोले कि मेरे अम्मा पापा मरे चाहे जिए, मुझे उनकी जिंदगी से कोई मतलब नहीं है, आप उसको रिक्रूट करो मत। वह गलत आदमी है, वह गैर सामाजिक आदमी है। आप उससे कहिए हमको भी आपसे कोई मतलब नहीं। अगर कोई आदमी कहता है हमको तो पता ही नहीं चला ये 5 बच्चे कैसे पैदा हो गए, ये इनको भगवान ने मुंह दिया है तो भगवान ही इनका पेट भरेगा, वह आपकी मानसिकता का आदमी नहीं है, वह विकासवादी मानसिकता का आदमी नहीं है, वह जीवन में आगे बढ़ना नहीं चाहता है। आपको उसको नहीं जोड़ना चाहिए। वन लाइन पीपुल का मतलब इस हाल में बैठे अगर आप सबको जीवन में आगे बढ़ने की समझ आई है तो उसको भी समझ आनी चाहिए, और तब आप उसको रिक्रूट करें।
वन माइंड को इतना शांत कर लीजिए कि वह बिल्कुल वही अचीवमेंट्स की बात करे जो आप करते। इतनी सारी चीजें जो पीछे मैंने पढ़ाया उन सब चीजों में एक एक कदम वह जब भी आगे बढ़े आपको उसमें अपना रूप नजर आए। यस यस वो वन माइंड को। और जब आपको एक मानसिकता के लोग मिलेंगे और जब आप एक मानसिकता से काम करेंगे, निश्चित रूप से एक से ज्यादा लोग अगर एक ही लक्ष्य पर काम करने लग जाते हैं, निश्चित रूप से अगर एक से ज्यादा लोग एक ही लक्ष्य के लिए काम करने लग जाते हैं, वह इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। वह इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। जीवन में अगर मुझे कहीं किसी से मदद मिली है तो वह किताबें, कोई जीवित आदमी का नाम लेने के लिए मुझे याद ही नहीं आता कि उसने मेरी मदद करी हो और आज मैं स्टेज में हूं तो उसकी वजह से नहीं, किताबों की वजह से। 1000 से ज्यादा किताबें मैंने पढ़ा और आज 2 किताबें लिख भी पाए। तीसरी मैं मीटिंग में बोल चुका हूं, धनतेरस तक मेरी तीसरी किताब आ जाएगी। जब कोई आपके साथ नहीं है, रिश्ते टूटे हुए हैं, उस दिन केवल बुक्स आपको मोटिवेट कर सकते हैं। आज का जमाना और आगे आ गया है, वीडियो टेप्स, यूट्यूब में, इंटरनेट कनेक्शन में आप लोगों को सुनिए, वह मदद कर सकते हैं। और आपके अंदर क्या है, दुनिया से कोई मतलब नहीं है। घर से निकलिए, टाई बांधिए, मुस्कुराइए और बिजनेस करिए। 2011 में उन्हीं चाचा जी के बेटे की रोहित की शादी हुई और तब तक चीजें ठीक हो गई थी।